एमसीडी पीआरटी वैकेंसी अपडेट, पीजीटी न्यू वैकेंसी अपडेट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट अपडेट और डीओई रिजल्ट अपडेट, ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए, स्वागत है आपका मिशन मेरिट में। वेलकम टू मिशन मेरिट। शुरू करते हैं वीडियो। आज की टॉपिक आप सभी ने ये सब देख लिए हैं। इन सब टॉपिक से रिलेटेड हम आज डिपार्टमेंट की इंटरनल न्यूज़ या जो उनकी मीटिंग हुई है उनके बारे में उन्होंने जो रिप्लाई दिया है उसको डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि टीजीटी आयु सीमा में छूट सबसे मेन जो अभी चल रहा है, जिसकी वजह से आपके टीजीटी के डीएसएसबी के एग्जाम भी अभी पोस्टपोन्ड हो रखे हैं, जिनके चांस हैं अपकमिंग दिसंबर वाला जो अभी शेड्यूल एग्जाम कैलेंडर आएगा उसमें होने के पूरे पूरे चांस हैं। और वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोला है इन्होंने, शिक्षा मंत्री ने बताया है कि गैजेट अमेंडमेंट का प्रयास किया गया, मतलब कि उन्होंने रूल को परमानेंट बदलने की कोशिश की कि हमेशा के लिए टीजीटी में एज को ज़्यादा कर दिया जाए अप्लाई करने के लिए। लेकिन डिपार्टमेंट जैसे कि एलजी और ये डीओई के डिपार्टमेंट जो हैं, इनकी सहमति इस पर नहीं हुई, क्योंकि इनका मानना है कि जितनी इन्होंने एज दे रखी है 32 या 30 के अप्रोक्स, ये ही एज रहनी चाहिए और यही सही एज है बच्चों की ज्वाइनिंग की। तो अब इसके बाद में देखिए, आपकी जो उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया, तो अब कोशिश कर रही है सरकार की जो अब इस समस्या का समाधान के लिए विशेष नीति अथवा अन्य वैकल्पिक प्रावधानों पर विचार किया जाए, जैसा कि सिर्फ इस वैकेंसी के लिए रूल्स चेंज कर दिए जाएं, ऐसा कुछ वो करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आयु सीमा में छूट को लेकर अगले 1 महीने के भीतर अंतिम निर्णय आ जाएगा, ये भी डिपार्टमेंट ने बताया है कि उनकी मीटिंग्स वगैरह को लेकर और निर्णय आ जाएगा अगले 1 महीने के अंदर। अधिकारियों के अनुसार इस विषय पर स्पष्टता आने के बाद ही परीक्षा आयोजित होगी। 1 महीने बाद मान के चलिए आपका इस पे डिसीजन आ जाएगा। उसके बाद क्या है, अगले वाले कैलेंडर में एग्जाम कर लेंगे ये। तो काफ़ी हद तक चांस हैं इस वाले कैलेंडर में, दिसंबर, ये जो अभी सितंबर के बाद अक्टूबर टू दिसंबर वाला कैलेंडर होगा, उसमें आपके पूरे चांस हैं। वर्तमान संकेतों से प्रतीत होता है कि सरकार आयु सीमा के छूट देने के पक्ष में है। हाँ, ये तो क्लियर ही है कि सरकार छूट देना चाहती है, बट डिपार्टमेंट और ये एलजी वगैरह जो हैं हमारे, ये इस चीज़ के लिए राजी नहीं है। उनका मानना है कि पहले वाली एज ही सही है, बट डिपार्टमेंट इन वाली वैकेंसीज में इसकी पूरे प्रयास में गवर्नमेंट है, तो वो करा के रहेंगी। तो कोशिश पूरी जारी है, आप पॉजिटिव रहिए। तो चलिए, अब अगली बात पे इतना हमने आपको बता दिया है, अब अगली बात पर चलते हैं हम। और जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि सकारात्मक संकेत यानी पॉजिटिव हैं, तो आप भी पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव चांस हैं कि काफ़ी अच्छे चांस है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आते हैं हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट अपडेट पे। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अपडेट ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी रिजल्ट पेंडिंग में पड़े हैं और काफ़ी रिजल्ट जो निकल चुके हैं लेकिन उनकी वैकेंसी अभी भी खाली है, तो डिपार्टमेंट उनको भरवाने के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मांग कर सकती है। तो इसके बारे में कुछ इस तरीके की अपडेट है। डीएसएसबी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वेटिंग लिस्ट तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया, यानी कि वो थोड़ा सा कठिन टास्क है, लेकिन इसमें संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन अगर डीओई या डिपार्टमेंट इस चीज़ की मांग करते हैं तो डीएसएसबी सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल सकता है। जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि टीजीटी उर्दू का अभी प्रोसेस चल रहा है, डिपार्टमेंट ने मांग की थी, तो वो बची हुई वैकेंसी जो खाली रह गई थी पहली लिस्ट में, उनके लिए वापस से सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने का प्रोसेस चालू है। अगर यह सक्सेस होता है तो आने वाले कंबाइन एग्जाम में भी इस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे, क्योंकि जहां भी वैकेंसी खाली होगी आगे वो बाद में उसी चीज़ को फॉलो करते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे हर एग्जाम में। डीएसएसबी के जितने भी एग्जाम होंगे, आप सबको पता होगा अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट डीएसएसबी नहीं निकालती थी। तो आइए, अब इसके बाद में मैं आपको और आगे बताता हूँ। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो हो गया है, इसका इतना ही है। आप उम्मीद की किरण है ये, और ये अच्छा अपडेट है। बहुत सारे पीछे के एग्जाम्स हैं जिनमें वैकेंसी खाली रही है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो टीजीटी मैथ का, उसमें वैकेंसी खाली रही है। आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का, उसमें वैकेंसी खाली रही है। तो उन सब के देखते हुए अब ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, जिसका बहुत बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि एमसीडी पीआरटी से रिलेटेड कुछ अपडेट दीजिए। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि एमसीडी विभाग ने खुद बोला है कि हम 3000 वैकेंसी पर निकाल सकते हैं। वैकेंसी तो उनके पास और हैं, बट वो अप्रोक्स 3000 वैकेंसी पर 3000 पदों पर वैकेंसी निकाल सकते हैं। ये उनका काफ़ी क्लियर इंडिकेशन है, और ये डीएसएसपी ने बताया है कि ये उनकी प्रक्रिया चालू है। लेकिन मामला कहाँ अटका है, उनकी जो 3000 वैकेंसी की फाइल है वो फाइनेंशियल या बजट अप्रूवल पर अटकी हुई है, कि क्या वो 3000 टीचर्स को सैलरी देने के लायक उनके पास बजट है, इस चीज़ के बारे में उनकी फाइल अटकी हुई है। तो डीएसएसपी ने बच्चों को ये सुझाव दिया है, सलाह दी है कि आप लोग एमसीडी मुख्यालय जाइए और वहाँ पे जाके आप अपनी मांगे उठाइए कि हमें वैकेंसी चाहिए। ऐसा करने से क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छे चांस हैं यहाँ पे।
तो इतना काफ़ी है, 3000 प्लस पद की काफ़ी अच्छे चांस हैं। और इसके साथ में आपको मैंने पिछली वीडियो में एकदम डिटेल में बताया था कितने एमसीडी में पद खाली हैं, तो उनको देखते हुए आप कह सकते हो 3000 में प्लस बैकलॉग तो ऐड होंगी, तो ये टोटल 4000 अप्रोक्स होने के पूरे पूरे चांस हैं। तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए। एमसीडी पीआरटी मतलब इसमें अगले 2 से 3 महीने में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और जहाँ पर भी व्हाट्सअप कैंपेन चल रहे हैं, मैं आपको वीडियो में लिंक भी दे सकता हूँ, अगर आप मांगोगे तो उन व्हाट्सअप ग्रुप्स के, तो आप उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। लोग मतलब मिनिस्ट्री से मिलने की ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप उनकी मतलब पूरी पूरी हेल्प कीजिए। जितनी ज़्यादा अमाउंट में आप जा सकते हैं आप जाइए, इससे आपका फ़ायदा होगा और वैकेंसी आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अगली अपडेट पे। तो अगली अपडेट जो ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है पीआरटी रिजल्ट पे, जो अभी एग्ज़ाम हुए थे हमारे फेब से लेके और 10 अप्रैल तक ये एग्ज़ाम्स की अपडेट आई है ये। तो इससे रिलेटेड उन्होंने बोला है कि अभी लंबित परिणामों के संबंध में अधिकारियों से अधिकतम 4 महीने का समय बताया गया है। मतलब जो अधिकारी हैं डीएसएसबी के, उन्होंने बताया गया है कि जो अभी परिणाम जो वेटिंग में चल रहे हैं, रिजल्ट जो वेटिंग में चल रहे हैं, उनमें मैक्स टू मैक्स 4 महीने अभी लग सकते हैं, ऐसी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। और ये उम्मीद और ये 4 महीने इतना लंबा प्रोसेस क्यों? क्योंकि अब फाइनल आंसर की भी आ चुकी है और काफ़ी तेज़ी से रिजल्ट आ रहे हैं, तो बच्चों को लगता है जुलाई या अगस्त तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। बट ये डिपार्टमेंट वालों का कहना है कि डीएसएसबी जो बैकलॉग, जैसा कि अभी हमने पीछे डिस्कशन किया था, बैकलॉग पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है उनको पूरा करने के लिए। तो उस चक्कर में ये बैकलॉग का रिजल्ट निकालने की अभी प्रोसेस चालू कर रहे हैं। तो उस चक्कर में जो प्रेजेंट वाले जितने भी रिजल्ट हैं उनको इन्होंने डिले पे छोड़ रखा है। तो चांस है कि पहले इनको फिनिश किया जाएगा, उसके बाद में पीआरटी पर ध्यान दिया जाएगा। तो चांस हैं कि ये लेट हो सकता है। वैसे तो आने को अगर ये चाहें तो इसको मैक्स टू मैक्स जुलाई में अंदर फिनिश कर सकते हैं, इनके पास कैपेबिलिटी है और ये काफ़ी तेज़ी से काम भी कर रहे हैं। लेकिन अब जैसा कि इनका कहना है ये पहले बैकलॉग पे ध्यान देंगे, तो इसलिए पीआरटी का रिजल्ट भी लेट होने के पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अब आगे चलते हैं हम आपको एक और बड़ी अपडेट से बताने के लिए, जो कि पीजीटी है। अब डीएसएसपी मीटिंग में इन्होंने बताया है कि पीजीटी की जो भर्तियां हैं, जो आने वाली भर्तियां हैं, उनके बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि वो भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है टीजीटी एग्जाम के साथ साथ ये भी आपको सितंबर के बाद वाला जो अक्टूबर से जो कैलेंडर है उसमें देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, हो सकता है ना देखने को मिले, अगले वाले कैलेंडर के लिए छोड़ दे, बट इसके बहुत ज़्यादा चांस है। वो इसलिए क्योंकि देखिए इन्होंने जो अपडेट बताई है उसमें इन्होंने बोला है कुछ नई पीजीटी रिक्तियां अभी भी मतलब विभागीय स्तर पर लंबित हैं। मतलब जो विभाग है वहाँ पर, मतलब डीएसएसबी जो अपनी ये जगह है, या फिर आप कह सकते हैं कि डीओई, और जहाँ से ये मतलब वैकेंसी मांगी जाती हैं जो स्कूल हैं दिल्ली के, तो उनके वहाँ पे अभी ये सब प्रोसेस में चल रही हैं। और जैसा कि इन्होंने अभी आगे अगले पॉइंट में बताया है कि अगली कोई भी जब नई भर्ती आएंगी, क्योंकि इनके पास डीओई ने भेज दिया होगा कि हमें इतने पीजीटी पदों पर मतलब ज्वाइनिंग करवानी है, तो अब ये एग्ज़ाम लेंगे डीएसएसबी वाले। तो इन्होंने बोला है अगला कोई ये जब नोटिफिकेशन डालेंगे बड़ी भर्ती का, तो उसमें पीजीटी वाले पदों को भी मिक्स करके ये डालेंगे, तो उस टाइम पे पक्का पक्का वैकेंसी आ सकती है। तो ये भी हो सकता है कि एमसीडी और ये पीजीटी वगैरह सारी एक साथ आ जाए वैकेंसी। और कुछ भी हो सकता है, आपको पता है फायर एंड डिपार्टमेंट की भी 6000 वैकेंसी आने वाली है। तो मतलब इन सबको मिलाकर हो सकता है एक बड़ी भर्ती डीएसएसबी निकाल सके। तो हो सकता है उसके एग्ज़ाम अक्टूबर से हो जाएं, हो सकता है उसके एग्ज़ाम अगले फेब वाले शेड्यूल में हो, कभी भी हो। लेकिन आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, क्योंकि डीएसएसबी जब आएगा तो आपको पता है टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जैसा कि पीजीटी हो गया या पीआरटी हो गया, तो इनमें बहुत मेहनत चाहिए, इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब ये लास्ट इन्होंने जो बोला है कि ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब भी कोई मतलब भर्ती का बड़ा मतलब वो आएगा नोटिफिकेशन, तो उसमें ये लोग इन रिक्त भर्तियों को शामिल कर देंगे, उसकी आप पूरा कोशिश करेंगे। जैसे ही मतलब या तो डिपार्टमेंट इनसे मांग करता है या मांग कर चुका है, जैसा ही मतलब प्रोसेस ये चलेगी आगे तो ये कर देंगे। तो पीजीटी के काफ़ी अच्छे चांस है कि ये जल्द ही इनकी वैकेंसी आ सकती है। पीआरटी में फिर भी अभी फाइल अटकी हुई है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पीआरटी की फाइल एमसीडी की फाइनेंशियल अप्रूवल की वजह से अभी अटकी हुई है, बट पीजीटी की नहीं अटकी हुई, उनके आने के पूरे चांस हैं। इनमें बच्चों को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मतलब व्हाट्सअप कैंपेन चला रहे हैं काफ़ी बच्चे जिनको मैं जानता हूं, तो उनके साथ आप लोग भी पूरा साथ दीजिए। तो ठीक है, इतना मैं आपको अब अपडेट दे चुका हूँ। ये सारी अपडेट थी हमारी जो डिपार्टमेंट की तरफ से पता चली है, उन्होंने दी है। और सबसे बड़ी इसमें जो अपडेट आपको देखने को मिली है, मैं एक बार फिर से आपको कहूँगा, एमसीडी की वैकेंसी आपको अगर चाहिए जिन बच्चों को, तो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें वहाँ पे मतलब एमसीडी ऑफिस जाना पड़ेगा। और और हो सकता है आपको यहाँ पर प्रेशर बनाना पड़े पॉलिटिशियंस की तरफ से। तो उनके लिए भी जो बच्चे ग्रुप में मेहनत कर रहे हैं उनका साथ दीजिए आप पूरा पूरा। और कमेंट में अगर आप चाहो तो मैं उस ग्रुप की लिंक आपको दे दूंगा, आप उनका पूरा पूरा साथ दीजिए। तो ठीक है, इतना मतलब अपडेट आपको मैं बता चुका हूँ।
बाकी और कुछ आपको जानना है आप कमेंट में बता देना। बाकी थैंक यू फॉर विजिटिंग मिशन मेरिट। ऐसे ही आप बने रहिए, आप सहयोग करते रहिए, और अगर ये सारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये सारी जानकारी मेरे व्हाट्सअप चैनल पे ऑलरेडी मैंने बच्चों को प्रोवाइड कर दी थी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ काफ़ी कम बच्चे हैं, तो मुझे लगा कि यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी एक वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो बच्चों को मतलब ये मिल चुकी है, लेकिन वहाँ पे 2 बच्चे हैं, उनके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब वहाँ पे अपडेट नहीं रहते, उनको वो यूट्यूब वीडियो पर ही डिपेंड करते हैं। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अब ठीक है, बाकी थैंक यू, बने रहिए मिशन मेरिट के साथ।